नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जरद। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार जोरों पर है। देवभूमि में आज पीएम मोदी 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की पहली रैली श्रीनगर में होगी और उसके बाद पिथौरागढ़ में जनसभा को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। आज दोपहर 2 बजे पिथौरागढ़ में पीएम मोदी पहुंच रहे हैं और आपको बता दें कि पीएम मोदी देश के चौथे प्रधानमंत्री हैं जो सीमांत जिले का रुख कर रहे हैं। 20 साल पहले एचडी देवगौड़ा पिथौरागढ़ जिले में आए थे। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज हरिद्वार में रोड शो करेंगे। हरिद्वार ग्रामीण सीट से पार्टी उम्मीदवार और मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ उनका ये रोड शो होगा। वहीं रामपुर, चुंगी, रुड़की, खानपुर, लक्सर, हरिद्वार ग्रामीण, रानीपुर होते हुए वे हरिद्वार शहर पहुंचेंगे। तो उत्तराखंड में 15 फरवरी को वोटिंग से पहले आज सियासी पारा परवान चढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर और पिथौरागढ़ में रैली करेंगे तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हरिद्वार में रोड शो करेंगे। संसद में रेनकोट वाले बयान से तीखी हुई बयानबाजी के सिलसिले में आज कुछ नया सुनने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में तो सियासी हलचल उफान पर है ही। आज पहाड़ में भी राजनीति कुछ और गरमाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी दोनों आज उत्तराखंड में एक दूसरे पर हमला बोलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे उत्तराखंड के श्रीनगर में रैली करेंगे और उसके बाद पिथौरागढ़ में दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री मोदी की रैली होगी, जबकि राहुल गांधी सुबह 11 बजे हरिद्वार में नुक्कड़ सभा करेंगे और शाम 4:30 बजे हरिद्वार में ही रोड शो करेंगे। संसद के अंदर रेनकोट पहनकर नहाने के बयान से शुरू हुई लड़ाई अब बाथरूम में झांकने तक पहुंच गई है। डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। अब मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को जन्मपत्री पढ़नी अच्छी लगती है, गूगल सर्च करना अच्छा लगता है और लोगों के बाथरूम में झांकना अच्छा लगता है। उत्तराखंड में 15 तारीख को एक ही चरण में वोटिंग होनी है। कल प्रचार का आखिरी दिन है, यानी वोटिंग से ठीक पहले देवभूमि में आज दोनों तरफ से बड़ा हमला बोला जाएगा। अभी भी मैं कांग्रेस के लोगों को कहता हूं, जबान संभाल के रखो, वरना मेरे पास आपकी पूरी जन्मपत्री पड़ी हुई। ये वो घबरा रहे हैं और इसीलिए वो ये चीजें कह रहे हैं। जो भी कांग्रेस पार्टी के बारे में वो निकालना चाहते हैं, निकालिए, करिए। आप प्रधानमंत्री हैं, 2.5 साल से हैं, जन्मपत्री निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बड़ी जुबानी जंग हुई हो। जनवरी में कांग्रेस के सम्मेलन में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की नकल उतारी थी। मित्रों, ये जो तुम्हारे जेब में 500,000 रुपए का नोट है, अब ये कागज हो गया है, कागज। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता। उत्तराखंड में तो एक ही दिन में पूरे प्रदेश में वोटिंग हो जाएगी, लेकिन यूपी में सियासी घमासान अभी लंबा चलेगा। 6 चरण और बाकी हैं और दोनों तरफ से बयानों की धार पैनी होती जा रही है। तो बिहार छोटा भाई है तो बड़ा भाई है उत्तर प्रदेश हम लोग का, और बिहार से हम लोग भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर दिया और हमारा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी सफाया तय है, चाहे कितना भी ताली बजावे। श्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को डराना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी हार सुनिश्चित हो चुकी है। इसी प्रकार की भाषा उन्होंने बिहार में भी बोली थी जब वो नीतीश कुमार जी का डीएनए डिमांड करते। बिहार में कांग्रेस के गठबंधन साझेदार भी समर्थन में आए। बीजेपी को बिहार में हुई हार की याद दिलाई। मोदी जी का कार्यकाल तो उत्तर प्रदेश में चल नहीं रहा। 5 साल के बाद अखिलेश जी के कार्यकाल की जवाबदेही किस पे होगी? तो जब वो मोदी जी की सरकार पर प्रश्न उठाते हैं तो उसका जवाब तो मोदी जी और भाजपा जो है 2019 में देंगे, लेकिन अभी कौन जवाब देगा?
और बहुत परेशानी में है प्रधानमंत्री, और स्वाभाविक रूप से परेशानी में है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जो रिपोर्ट्स है वो है कि बहुत बुरी तरह पार्टी इनकी हारने बीजेपी जा रही है। 5 राज्यों की ये विधानसभा चुनाव राहुल गांधी के लिए आखिरी मौके की तरह हैं। पार्टी अगर सब कुछ हार गई तो सबसे पुरानी पार्टी की अगुवाई करने की राहुल की लीडरशिप पर सिर्फ सवाल ही नहीं उठेंगे, बल्कि एक बड़ा पूर्ण विराम भी लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तमिलनाडु की राजनीति में आज सियासत का सुपर संडे है, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी से लगातार दूर होती जा रही शशिकला नटराजन ने अब प्रदर्शन करने का फैसला किया है। शशिकला ने गवर्नर पर जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया। वहीं पार्टी के 4 और सांसदों के पनीर सेल्वम खेमे में जाने से शशिकला की टेंशन थोड़ी बढ़ गई है। पांच फरवरी से लेकर आज 12 फरवरी, पिछले एक हफ्ते में शशिकला नटराजन के लिए काफी कुछ बदल गया है। पिछले संडे को पार्टी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद से लेकर आज विरोध के लिए मजबूर होने की नौबत आ गई है। तमिलनाडु की सियासत का घटनाक्रम अब दिनों और घंटों में नहीं, पल पल बदल रहा है। पनीर सेल्वम अब लगातार मजबूत होते दिख रहे हैं और शशिकला ज्यादातर विधायकों के साथ होने के दावे के बावजूद कमजोर दिख रही हैं। एआईएडीएमके के 4 सांसद पीआर सुंदरराम, के अशोक कुमार, वी सत्यभामा और वनोराजा पनीर सेल्वम खेमे में आ गए हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के पांडियाराजन और पूर्व मंत्री ए राजेंद्र प्रसाद भी पाला बदलकर कार्यवाहक मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम के समर्थन में आ गए हैं। पांडियाराजन ने तो यहां तक दावा किया कि पार्टी के 120 विधायक पनीर सेल्वम के साथ आ जाएंगे। Every MLA is today making an assessment under whose leadership he can go out and seek votes, and she realizes that the only person under whom it can happen for AIADMK is Mr. O Pannirselvam. 4 सांसदों और पार्टी के कुछ और बड़े नेताओं के पनीर सेल्वम खेमे में शामिल होने के बाद शशिकला महाबलीपुरम के पास उस गोल्डन बे बीच रिजॉर्ट में पहुंची, जहां एआईएडीएमके के सभी विधायकों को एक साथ ठहराया गया है। शशिकला ने विधायकों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा की, साथ ही ये संदेश भी देने की कोशिश की कि हालात उनके नियंत्रण में हैं। शशिकला ने कहा कि गवर्नर जानबूझकर उन्हें शपथ ग्रहण के लिए बुलाने में देरी कर रहे हैं। पनीर सेल्वम खेमे का आरोप है कि पार्टी के विधायकों को गोल्डन बे बीच रिजॉर्ट में शशिकला ने बंधक बनाकर रखा है। पनीर सेल्वम खेमे ने इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मद्रास हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस मामले में तमिलनाडु सरकार और पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई अब 13 फरवरी को होगी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राज्यपाल से मुलाकात कर तमिलनाडु के राजनीतिक हालात पर चर्चा की। The chief minister himself says that he was compelled to sign by someone who is not even member of AIADMK, because all the family members of Shashikala were expelled by Jayalalitha, including Shashikala, and only Srimati Shashikala was reinstated. वहीं पनीर सेल्वम ने पोइस गार्डन को जयललिता म्यूजियम बनाने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एआईएडीएमके से निकाली गई सांसद शशिकला पुष्पा समेत कुछ लोगों ने एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें शशिकला के शपथ ग्रहण को रोकने की अपील की गई है। हालांकि पार्टी का दावा है कि सभी नेता और विधायक शशिकला के साथ हैं। The majority MLAs are in AIADMK. AIADMK assembly leader, our Madam Ji, Honorable Shashikala Madam Ji. सुप्रीम कोर्ट भी शशिकला नटराजन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जल्द फैसला सुना सकता है। अगर शशिकला सीएम बन भी जाती हैं और फिर फैसला खिलाफ जाता है तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। ये भी मुमकिन है
कि गवर्नर सी विद्यासागर राव सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही इंतजार कर रहे हों और कोर्ट का फैसला आने के बाद ही वो कोई निर्णय लें। Then governor has to act. Governor call our Amma to form the new government. That is the constitution. इस बीच विधायकों को जिस गोल्डन बे रिजॉर्ट में ठहराया गया, उसके बाहर मीडिया की गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए। पुलिस ने रिजॉर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी है। Democracy, even the people who vote have to vote at their own will. Then it is quite natural that the MLA should also be set free. Why putting them in one particular place? सवाल यही है कि अब शशिकला क्या करेंगी? क्या वो राजभवन के बाहर ही विधायकों की परेड कराकर ये जताएंगी कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, या फिर पन्नीर सेल्वम एक और बड़ी सेंध लगाकर चिन्नम्मा को तमिलनाडु की सीएम की कुर्सी से और दूर कर देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।